आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी। वृंदावन में 10 लाख भक्त, मथुरा में सोने से बनाए गए ठाकुर जी के वस्त्र, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा मंदिर। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मथुरा, वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म उत्सव की धूम है। 10 लाख भक्त वृंदावन में मौजूद हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाहर लंबी लाइनें हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी को अर्पित होने वाली पोशाक को 6 महीने में मथुरा के कारीगरों ने तैयार किया है। इसमें सोने चांदी के तारों का इस्तेमाल किया गया है। कपड़े में इंद्रधनुष के 7 रंगों को रखा गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। जिस फूल बंगला में ठाकुर जी विराजे हैं उसे सिंदूरी फूलों से सजाया गया है। यह फूल कोलकाता और बेंगलुरु से मंगाए गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव 17 अगस्त को फाइनल होगा। एनडीए का उम्मीदवार 21 अगस्त को नामांकन। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा फैसला। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए कैंडिडेट के नाम पर 17 अगस्त को मुहर लगेगी। न्यूज एजेंसी एनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक रविवार शाम 6 बजे होगी। इसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जा सकता है। यह कैंडिडेट 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेगा। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इधर विपक्षी गठबंधन के नेता भी उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन मतगणना भी होगी। अब रोबोट भी इंसानों की तरह बच्चे पैदा करेंगे। चीन की एक रोबोटिक्स कंपनी ऐसा रोबोट बना रही है जो इंसानों की तरह ही बच्चों को जन्म दे सकेगा। यह रोबोट अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। चीन की एक रोबोटिक्स कंपनी काइवा टेक्नोलॉजी ने दावा किया है कि यह दुनिया का पहला प्रेगनेंसी रोबोट बना रही है। यह रोबोट इंसान की तरह ही बच्चे को जन्म दे सकेंगे। इस कंपनी के सीईओ झाग कीफेंग ने बताया है कि यह प्रेगनेंसी रोबोट 10 महीने की प्रेगनेंसी को पूरा कर सकता है, फिर एक असली बच्चे को जन्म भी देगा। रोबोट के पेट में एक आर्टिफिशियल गर्भ होगा जिसमें भ्रूण को पोषण मिलेगा। इस रोबोट को अगले साल लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत 1 लाख युवाल करीब 11,60,000 रुपए हो। सरकारी नौकरी बीएसएफ में 1121 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं 12वीं पास को मौका। सैलरी 80,000 से ज़्यादा। बीएसएफ की ओर से हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल, रेडियो मैकेनिक के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि आज श्रद्धांजलि देने समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 7वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत कई नेता दिल्ली में उनके समाधि स्थल सदैव अटल में श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और वे 3 बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए। वाजपेयी दशकों तक भाजपा का चेहरा रहे और पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वही 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया था। बिहार में बिक रही बीटेक, बीए, एमएस तक की डिग्री। एजेंट बोले यह यूपीएससी के एग्जाम में भी चलेगी। जज के बेटे की भी बनवाई। बीटेक, एमटेक, एलएलबी, बी फार्मा, डी फार्मा, जीएनएम, एएनएम, बीएड, बीए, एमएस, बीएससी, नर्सिंग और रेडियोलॉजिस्ट। अगर 3 से 10 लाख रुपए जेब में हैं तो इनमें से कोई भी डिग्री बिना एडमिशन, बिना क्लास, बिना एग्जाम घर बैठे मिल जाएगी। वह भी सिर्फ 15 दिन में। पटना और नरकटियागंज छोड़िए, यूपी की सरकारी यूनिवर्सिटी में सेटिंग है। हरियाणा, मणिपुर, अरुणाचल और सिक्किम से भी मिल जाएगी। ऐसी डिग्री मिल जाएगी कि यूपीएससी भी ना पकड़ पाए। ये डिग्रियां लेकर लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं। नरकटियागंज तारकेश्वर प्रसाद वर्मा कॉलेज में बीएड डिपार्टमेंट के हेड अनंत झा, कंकड़बाग में करियर काउंसलिंग सेंटर चलाने वाले शिवम कुमार और बेतिया के बरगदवा में सलीम मेमोरियल एजुकेशन संस्था के मैनेजर उज्जवल बर्नवाल डिग्री दिलाने के दावे खुलेआम करते हैं। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि बिहार सरकार लगातार नौकरियों की घोषणा कर रही है, इसलिए डिग्रियों की डिमांड भी बढ़ रही है। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट।
लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत, घरों, रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। बिहार के भागलपुर में बाढ़ से 6 लाख लोग प्रभावित। मुंबई में शुक्रवार रात से तेज बारिश हो रही है। विक्रोली इलाके में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 213 मिलीमीटर बारिश हुई। यहां जन कल्याण सोसाइटी के वर्षानगर इलाके में विक्रोली पार्क साइड में लैंडस्लाइड हुई। घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल हैं। आज मुंबई समेत राज्य के 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। हार्बर लाइन पर रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया है। सायन, वासी, नवी मुंबई समेत कई इलाकों में 2 से 4 फीट तक पानी भर गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा कैंपस में शुक्रवार शाम 4 बजे एक कमरे की छत गिर गई थी। 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। इनमें 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 पुरुष 3 महिलाएं शामिल हैं। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर 204.65 मीटर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। इधर बिहार में कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में बाढ़ की स्थिति है। भागलपुर में 6 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ आपदा 6500 बरामद, 40 की पहचान, 200 प्लस लापता, अब तक 500 का रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चसोटी गांव में सर्च रेस्क्यू का आज तीसरा दिन रहा। 14 अगस्त की दोपहर 12:25 पर यहां बादल फटा था। इसके बाद मलबे में दबने से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 34 शवों की पहचान की जा चुकी है। 500 से ज्यादा लोग रेस्क्यू किए गए हैं, जबकि 200 लोग अब भी लापता हैं। घायलों की संख्या 180 है, जिनमें से 40 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को किश्तवाड़ जम्मू के अस्पतालों में भर्ती किया गया है। 75 लोगों की डिटेल उनके परिजनों ने प्रशासन को दी है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ की 3 टीमें, सेना, 300 प्लस जवान, व्हाइट नाइट कोर मेडिकल टीम, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां रेस्क्यू में जुटी है। तमिलनाडु के मंत्री आई पेरियासामी के घर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का छापा, बेटे और पत्नी के घरों में भी तलाशी। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को धन शोधन की जांच के लिए तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता आई पेरियासामी और उनके परिवार से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। सूत्रों के अनुसार उनके बेटे और विधायक आईपी सेंथिल कुमार की भी तलाशी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत की जा रही है। पेरियासामी 72 वर्षीय ग्रामीण विकास, पंचायत और पंचायत संघ मंत्री है। गुजरात में द्वारका में जन्माष्टमी, द्वारिकाधीश का केसरिया वस्त्रों से श्रृंगार किया गया। रात 2:30 बजे तक होंगे भगवान के दर्शन। गुजरात की देवभूमि द्वारका में आज भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। जगत मंदिर को रोशनी से सजाया गया है। मुंबई के जेमिनी ग्रुप ने रिलायंस के सहयोग से यह सजावट की है। रोशनी से जगमगाते मंदिर की झलक 10 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती है। सुबह 5 बजे भगवान द्वारिकाधीश के उत्थापन दर्शन हुए। इसके बाद सुबह 6 बजे मंगल आरती हुई। जन्माष्टमी के मौके पर आज भगवान का केसरिया वस्त्रों से श्रृंगार किया गया है। भगवान के दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा थी। लाखों श्रद्धालुओं के संभावित आगमन और प्रस्थान को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग ने जन्माष्टमी विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। इसके अलावा एसटी विभाग अतिरिक्त बसों भी चला रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगत मंदिर के बाहर एक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया है। बेंगलुरु में जालोर का बिजनेसमैन पत्नी बच्चों सहित जिंदा जला, 4 की मौत, 4थी मंजिल पर फंसा था परिवार। कई घंटे तक जलती रही बिल्डिंग। बेंगलुरु में जालोर के बिजनेसमैन का परिवार जिंदा जल गया। हादसा नगरपेट इलाके के स्टील मार्केट में शुक्रवार देर रात हुआ। 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग से बिजनेसमैन मदन सिंह राजपुरोहित 40 वर्षीय, उनकी पत्नी और 2 बच्चे की मौत हो गई। इसी बिल्डिंग में बिजनेसमैन का बर्तन का गोदाम और 4थी मंजिल पर घर था। आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह तक बिल्डिंग जलती रही। लखनऊ वापसी पर एस्ट्रोनॉट शुभांशु का होगा जोरदार स्वागत। 25 अगस्त को सीएमएस में बड़े आयोजन की तैयारी, सीएम योगी भी हो सकते हैं शामिल। अमेरिका से देश वापसी कर रहे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का लखनऊ आने पर जोरदार स्वागत करने की तैयारी है। शुभांशु के स्कूल सीएमएस के मुताबिक 25 अगस्त को वो लखनऊ आ सकते हैं। त्रिवेणी नगर उनके आवास में उनका परिवार उनके भव्य स्वागत की तैयारी में जुटा है। साथ ही सिटी मॉन्टेसरी स्कूल भी उनके स्वागत कार्यक्रम में यादगार बनाने में जुटा है। सीएमएस के प्रवक्ता ऋषि खन्ना ने बताया है कि 25 अगस्त को शुभांशु के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर सीएमएस गोमती नगर एक्सटेंशन तक रैली निकाले जाने की योजना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रण भेजा जाएगा। उनकी सहमति मिलने के बाद बड़े स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी शुरू होगी।
ट्रैवलर बस डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकराई, 4 की मौत। गुजरात के म्यूजिशियन ग्रुप के 20 लोग वाराणसी से लौट रहे थे। शिवपुरी में हादसा। शिवपुरी में शनिवार सुबह ट्रक और ट्रैवलर बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में सिंगर समेत 4 लोग की मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा नेशनल हाईवे 27 पर सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार 20 लोगों का म्यूजिशियन ग्रुप काशी विश्वनाथ में आयोजित शिवकथा कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के बाद शुक्रवार शाम को लौट रहा था। ग्रुप के सभी सदस्य गुजरात के महसाना और सुरेंद्र नगर के रहने वाले हैं। शनिवार सुबह उनकी ट्रैवलर बस जो सुरवाया से गुजर रही थी, इस दौरान बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी लेन में जाकर ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों का इलाज जारी है। बता दें कि सभी लोग गुजरात के जाने माने कथावाचक थे। जिम में हार्ट अटैक रोकने के लिए सरकार की स्ट्रेटजी। पंजाब सेहत मंत्री बोले, फूड सप्लीमेंट की होगी चेकिंग, सीपीआर ट्रेनिंग दी जाएगी। पंजाब में जिम करते समय अचानक युवाओं को हार्ट अटैक आने के मामलों के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने जिम में प्रयोग किए जाने वाले प्रोटीन और सप्लीमेंट की चेकिंग करवाने का फैसला लिया है ताकि उनमें किसी तरह की मिलावट या खामी का पता लगाया जा सके। वहीं ऐसी मौतों पर रोक लगाने के लिए सीपीआर ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया जाएगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि फूड सप्लीमेंट और खाने की जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि लोग क्या उपयोग कर रहे हैं। इस संबंध में सरकार का एक्शन जल्द शुरू होगा। कम उम्र के युवाओं की मौत के मामलों को सरकार गंभीरता से ले रही है। इसके लिए कई कदम एक साथ उठाए जा रहे हैं। सप्लीमेंट की जांच के साथ साथ अब जिम में एयर पोल्यूशन और ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया जाएगा। आशंका है कि जब कई लोग एक साथ जिम करते हैं तो जिम में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है। इसकी जिम्मेदारी पोल्यूशन डिपार्टमेंट को सौंपी जाएगी। पंजाब के 3 लाख पेंशनरों की घर बैठे सुनेगी सरकार। सेवा पोर्टल ट्रायल शुरू। 6 विभागों पर फोकस। रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारी होंगे कवर। पंजाब सरकार के पेंशनरों को अब अपनी पेंशन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न ही अफसरों की सिफारिशें करनी होगी। वही रिटायरमेंट होने जा रहे मुलाजिमों को तय समय पर उनकी पेंशन बैंक के जरिए मिलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए पंजाब सरकार ने पेंशन सेवा पोर्टल पर काम करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 6 विभागों के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों के केसों को हैंडल किया जा रहा है। साथ ही सभी पुराने पेंशनरों के रिकॉर्ड को भी अपलोड किया जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार दिवाली तक इस पोर्टल को मुलाजिमों को समर्पित कर देगी। 80 क्विंटल फूल से सजा पटना का इस्कॉन टेम्पल। 501 पकवानों का महाभोग। 6 शुभ योग में बिहार में मनाई जा रही जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों को सजाया गया है। इस साल 6 शुभ योग में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आचार्य राकेश झा ने बताया है कि आज जन्माष्टमी पर वृद्धि योग, ध्रुव योग, श्रीवत्स, गजलक्ष्मी, ध्वांश और बुद्धित्व जैसे 6 शुभ योग का विशेष संयोग बन रहा है। इन योगों को धन, सुख, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वही 3 साल बाद कृतिका नक्षत्र और वृद्धि योग के सुगम संयोग में जन्माष्टमी का त्यौहार मनेगा। पटना इस्कॉन में जन्माष्टमी को लेकर भव्य आयोजन किया गया है। 80 क्विंटल फूल से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। थाईलैंड, कोलकाता, बेंगलुरु, बैंकॉक से फूल मंगाए गए हैं। इस बार मंदिर की सजावट वृंदावन थीम पर की गई है। भगवान का 251 चांदी के कलश और शंख से अभिषेक होगा। 50 लाख के क्लेम के लिए खुद को मरा बताया। अंतिम संस्कार की फर्जी पर्ची बनवाई, बताया हार्ट अटैक से गई जान। एक युवक ने 50 लाख का क्लेम उठाने के लिए खुद को मरा हुआ बता दिया। ये रुपए लेने के लिए उसने शमशान घाट से दाह संस्कार की फर्जी पर्ची तक बनवा दी। मामला बीकानेर के जानारायण व्यास कॉलोनी थाने का है। जब बैंक ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि मांगीलाल जानी 29 वर्ष जिंदा है। इसके बाद मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मांगीलाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मेल नर्स है और होम केयर का काम करता है। जैसलमेर में पैदा होते ही बच्ची को प्लॉट में फेंका। खून से लथपथ पत्थरों पर रोती हुई मिली। महिला यात्री को सुनाई दी थी आवाज। जैसलमेर में एक नवजात बच्ची खाली प्लॉट में रोती हुई मिली। मामला रामदेवरा थाना इलाके का है। एक महिला यात्री को बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने पास के दुकानदार को इसकी जानकारी दी। खाली प्लॉट में सर्च करने पर खून से लथपथ नवजात नजर आई। मामला शनिवार सुबह 6 बजे राम सरोवर तालाब के नज़दीक का है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्ची पत्थरों पर पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। आशंका है कि उसे सुबह 4 बजे करीब प्लॉट में छोड़ा गया था।
जन्माष्टमी पर मध्य प्रदेश के सीएम ने बछड़े को गोद में उठाकर दुलारा। शोभा यात्रा में बारिश में शामिल हुए शिवराज। ग्वालियर में भगवान पहनेंगे 100 करोड़ के आभूषण। देश भर में 16 अगस्त आज शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी भक्ति, संस्कृति और भव्यता के अद्भुत संगम के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जन्माष्टमी पर रायसेन जिले के महलपुर पाटा पहुंचे। सीएम ने यहां 13वीं शताब्दी के ऐतिहासिक श्री राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने बछड़े को गोद में उठाकर दुलारा। भोपाल में यादव समाज ने शोभा यात्रा निकाली। केंद्रीय मंत्री शिवराज बारिश में शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर कार्यक्रम में 1000 से अधिक बाल गोपाल श्री कृष्ण की वेशभूषा में शामिल होने पहुंचे हैं। पटेल नगर इस्कॉन मंदिर में प्रदेश का सबसे बड़ा जन्माष्टमी महोत्सव होगा। इसके साथ ही ग्वालियर के कृष्ण मंदिर में 100 करोड़ के गहनों से राधा कृष्ण का श्रृंगार होगा। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में भव्य सजावट की गई है। इंदौर के इस्कॉन मंदिर और यशोदा मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।